चाहे आप जितने भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसे समय होते हैं जब हम सभी शक्तिहीन महसूस करते हैं। अपने जीवन में उन चीज़ों से निपटने के लिए जिनसे निपटने की ज़रूरत है, उनका सामना करने के लिए हम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हैं। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपको भी ये समझ आ गया होगा कि आपके पास इस चुनौती का सामना करने या उस बाधा को दूर करने के लिए शक्ति नहीं है, चाहे वो कहीं बाहर से आए या आपके अपने विचारों या भावनाओं से। और इसलिए यदि आप स्मार्ट हैं तो आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो अब क्या? खैर, मैं उस सवाल का जवाब दूसरे तरीके से देता हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप कैसे प्रार्थना करते हैं? मेरा मतलब है, जब आप अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं तो आप किस लिए विश्वास कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है, याकूब उसका 5वां अध्याय 16 वचन में, इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है। ये पद चंगाई के लिए प्रार्थना करने के बारे में चर्चा के बीच में आता है, लेकिन दो चीजें जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। सबसे पहले कि ये अपने पाप को स्वीकार करने के बारे में है। अगर इसमें कोई और शामिल है तो उस रिश्ते के संदर्भ में उस पाप से निपटना, क्योंकि पाप की हमारी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर के उत्तर को रोकने की भयानक आदत है। और दूसरा तथ्य यह है कि जब हम यीशु में हमारे विश्वास के कारण क्षमा किए गए, हम शुद्ध धर्मी परमेश्वर के सामने आते हैं, तो हमारी प्रार्थना क्या है? ये शक्तिशाली और प्रभावी है। क्या आप मानते हैं कि आपको ये करना चाहिए? ये सच है। देखिए, परमेश्वर हमेशा हमारी उम्मीद के अनुसार प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा, लेकिन जब आप प्रार्थना से भरा जीवन जीते हैं तो आप शक्ति से भरा जीवन पाएंगे। ये उसका ताज़ा वचन है आज आपके